नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के विशेष समाचार। उत्तर प्रदेश में आज धूमधाम से श्री हनुमान जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। भगवान हनुमान जी का जन्म चैत्र शुक्ल की पूर्णिमा को हुआ था। हनुमान जयंती का पर्व इस साल बड़े ही दुर्लभ सहयोग के साथ आया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सभी भक्तों को श्री हनुमान जन्मोत्सव की शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री योगी ने ट्वीट कर कहा कि श्री हनुमान जयंती की सभी प्रदेशवासियों एवं श्रद्धालुओं को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। परम राम भक्त संकट मोचन मारुति नंदन बजरंग बली की कृपा संपूर्ण सृष्टि पर बनी रहे। सभी के जीवन में सुख समृद्धि एवं आरोग्यता का वास हो। वाराणसी में 2 दिवसीय दौरे पर आए उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू आज शनिवार को काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे। यहां उपराष्ट्रपति ने धर्मपत्नी संग काशी विश्वनाथ दर्शन किए और वेंकैया नायडू ने काशी विश्वनाथ मंदिर दर्शन करने के बाद पड़ाव स्थित दीनदयाल स्मारक स्थल पर पहुंचे। वहीं इससे पहले उनके स्वागत में काशी विश्वनाथ मंदिर के गेट के बाहर भव्य तैयारियों का आयोजन किया गया। उत्तर प्रदेश के आंगनवाड़ी केंद्र बहुत जल्द प्ले स्कूल के रूप में नजर आएंगे। इसके लिए प्रदेश सरकार 16 करोड़ रुपए की लागत से राज्य के लाखों आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों को प्री स्कूल किट बांटेगी। प्रदेश के आंगनवाड़ी केंद्र जल्द ही प्ले स्कूल के तौर पर नजर आएंगे। इन केंद्रों में 3 से 6 वर्ष के बच्चों को खेल खेल में पढ़ना लिखना सिखाया जाएगा। इसके लिए प्रदेश सरकार 16 करोड़ रुपए की लागत से ग्राम पंचायतों और शहरों में स्थित लाखों आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों को प्री स्कूल किट बांटेगी। इसमें खिलौने और शिक्षा प्रदान करने वाली सामग्री होगी। अधिकारियों ने बताया कि इस किट में बच्चों को खिलौने दिए जाएंगे, जिससे केंद्र की तरफ बच्चों का आकर्षण बढ़ेगा और उनकी संख्या में भी बढ़ोतरी होगी। उन्होंने कहा कि संस्कार सिखाने के साथ ही बच्चों के सर्वांगीण विकास के कार्यक्रम भी शुरू किए जाएंगे। सूत्रों ने बताया कि सरकार की योजना से आंगनवाड़ी केंद्रों में आने वाले 3 से 6 वर्ष के बच्चों को प्री स्कूल किट के माध्यम से गतिविधि और खेल आधारित पूर्व शिक्षा प्रदान करने में मदद मिलेगी। बाल विकास पुष्टाहार विभाग को इन कार्यक्रमों को तेजी से आंगनवाड़ी केंद्रों में लागू कराने की जिम्मेदारी दी गई है। सूत्रों ने बताया कि सरकार आंगनवाड़ी केंद्रों के निर्माण से लाभार्थियों को अच्छे वातावरण में सुविधाएं उपलब्ध करवाने के भी प्रयास कर रही है। इसके लिए वह आने वाले समय में 175 करोड़ रुपए की लागत से 199 आंगनवाड़ी केंद्र भवनों का शिलान्यास करेगी। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार राज्य के पूर्वी इलाकों में आलू की खेती को बढ़ावा देगी और इसकी शुरुआत कुशीनगर में सेंटर फॉर एक्सीलेंस पोटैटो की स्थापना के साथ ही किया जाएगा। प्रदेश सरकार द्वारा कुशीनगर में सेंटर फॉर एक्सीलेंस पोटैटो के प्रशासनिक भवन का शिलान्यास जल्द ही किया जाएगा और इसे सरकार ने अपने 100 दिन की कार्य योजना में शामिल किया है। इसका फायदा यह होगा कि किसानों को उच्च गुणवत्ता का बीज आसानी से उपलब्ध हो सकेगा। किसानों की बड़ी समस्या बीज को लेकर होती है। एक तो निजी संस्थानों के बीज महंगे होते हैं और इसकी गुणवत्ता भी कोई गारंटी नहीं होती है। इस केंद्र में आलू की गुणवत्ता, औद्योगिक प्रयोग के लिए बेहतर किस्म और नई प्रजातियों की खोज और उन्नत बीज संबंधी शोध किया जाएगा। साथ ही आलू की फसल में लगने वाली बीमारियों से बचाने के लिए योजनाएं भी बनाई जा सकेंगी। इसके साथ ही सेंटर फॉर एक्सीलेंस पोटैटो में किसानों को आलू की खेती की नई तकनीक के बारे में भी जानकारी मिल सकेगी। साथ ही समय समय पर कार्यशालाओं का आयोजन होगा, जिसमें कृषि विशेषज्ञ से किसान अपनी समस्या पर चर्चा कर सकेंगे और उनका समाधान जान सकेंगे। इसके साथ ही खेती में कम से कम पानी का प्रयोग कर अधिक से अधिक उत्पादन लेने के बारे में भी किसान जानकारी ले सकेंगे। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में एक ही परिवार के 5 लोगों के गला काटकर हत्या से सनसनी फैल गई है। मामला खागलपुर गांव का है। मरने वालों में पति पत्नी और उनके 3 बच्चे शामिल हैं। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। जानकारी के मुताबिक कौशाम्बी का रहने वाला परिवार नवाबगंज के खागलपुर गांव में किराए पर रहता था। घटना शुक्रवार देर रात की है और सुबह घर का दरवाजा बंद था। काफी देर तक घर के अंदर से कोई हलचल नहीं होती देख पड़ोसियों को कुछ शक हुआ तो उन्होंने दरवाजे पर दस्तक दी। इसके बावजूद घर का दरवाजा ना खुलने पर उन्होंने पुलिस को इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घर के अंदर का नजारा देखा तो दंग रह गई। कमरे में 42 वर्षीय राहुल तिवारी, उनकी पत्नी 38 वर्षीय प्रीति और 3 बेटियों के शव पड़े मिले, जो बेटियों की उम्र 12 साल, 7 साल और 5 साल बताई जा रही है। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और वहीं फोरेंसिक एक्सपर्ट और डॉग स्क्वाड को भी मौके पर बुलाया गया। वहीं इस मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तत्काल संज्ञान लेते हुए शोक जाहिर किया है। सीएम योगी ने वरिष्ठ अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंचकर निष्पक्ष के साथ जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
गोरखनाथ मंदिर पर हुए हमले के मामले में मुख्य आरोपी मुर्तजा अब्बासी को एटीएस ने कोर्ट में पेश किया। इस दौरान कोर्ट ने मुर्तजा पर यूएपीए की धारा बढ़ाते हुए आतंकी घोषित किया है। अब आरोपी को गोरखपुर से लखनऊ शिफ्ट किया जाएगा। वहीं इस मामले की जांच अब एनआईए करेगी। और वहीं इस दौरान मुर्तजा ने पूछताछ में बताया कि मुसलमानों के साथ गलत हो रहा है और इसी वजह से उसने 3 अप्रैल को पीएसी के जवानों पर जानलेवा हमला किया था। इतना ही नहीं, वह एक ऐप भी तैयार कर रहा था जिसमें वह इंटरनेशनल इस्लामिक कट्टरपंथी फॉर्म के संपर्क में रह सके। इस दौरान एनआईए ने भी मुर्तजा से पूछताछ की है। एटीएस की तरफ से भी दलील दी गई कि अभी मुर्तजा से कई बिंदुओं पर पूछताछ बाकी है। आगरा शहर में ताजमहल, किला फतेहपुर सिकरी, एतमादौला और सिकंदरा स्मारकों का दीदार 18 अप्रैल को निःशुल्क किया जा सकेगा। ऐसा विश्व धरोहर दिवस के अवसर पर किया जा रहा है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने सभी स्मारकों को 18 अप्रैल को निःशुल्क करने का आदेश जारी कर दिया है। लोगों को इन धरोहरों के प्रति जागरूक करने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण 18 अप्रैल को फतेहपुर सिकरी में फोटो प्रदर्शनी और बच्चों के लिए जागरूकता कार्यक्रम करेगा। सभी स्मारकों पर पर्यटकों को जागरूक करने वाले बैनर लगाए जाएंगे जिनमें स्मारकों को खुरचने, नाम लिखने और पत्थरों को नुकसान न पहुंचाने से बचने की अपील की जाएगी। फिलहाल उत्तर प्रदेश के विशेष समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।